फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारे इस सेशन या मॉड्यूल का लास्ट डे है, मैं आपको एक फाइनल जो एरर हम सब करते हैं उससे फ्री करने की ट्राई करूंगा, वो भी एक केस के थ्रू, जिसके अंदर जो हम रेगुलर गलतियां करते हैं उससे एक सुधार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये एक केस है। मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया मुझे, मैं बाइक पे था तो वो कॉल मैं सुन नहीं पाया क्लियरली, पर वो केस कुछ इस तरह था। उन्होंने कहा कि सर एक केस है, एक आदमी है 30 या 32 इयर्स एज का, वो आईसीयू में एडमिट है और उसकी बीपी 210 या 220 के ऊपर ही है और उसका सडनली एआरएफ आया है, एक्यूट रीनल फेलियर आया है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या और क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर उसने लास्ट टाइम कुछ कच्ची शराब पी थी, इस वजह से वो एडमिट है और वो शराब की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो ठीक है, वो केस लीजिए और मुझे बताइए। सर केस में कुछ भी नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा केस। मतलब क्यों, आप पूछिए ना, उसके बारे में पूछिए, उससे कुछ तो निकालिए, आपको निकलेगा। नहीं सर केस क्लियर है, एक्चुअली उसने शराब पी और शराब पीने के बाद ये हो गया। मैंने कहा अच्छा, आपको लगता है कि शराब पीने से ये हो गया? हाँ सर शराब पी तो उसी के बाद ही उसको एडमिट होना पड़ा ना। अच्छा वो शराब अकेले पी रहा था? कहा नहीं, 4 दोस्त और थे। ठीक है, वो हमेशा से ये शराब पीता था? हाँ शराब तो वो हमेशा से पीता था, पर शायद इस बार उसने कच्ची शराब या ऐसी खराब शराब पी ली, इस वजह से हुआ। ओके, चारों को कुछ हुआ नहीं? तो जब चारों को नहीं हुआ तो शराब खराब नहीं है, सीधी बात है। प्रॉब्लम इसके अंदर रही होगी। हाँ ठीक है सर, मैं केस लेती हूँ फिर बोलती हूँ। फिर इन्होंने केस लिया। केस में उससे पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम था पहले, कोई टेंशन था या कुछ? तो उसने कहा नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी कुछ प्रॉब्लम है या अभी कुछ टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, बस मुझे ठीक होना है और वैसे भी अभी कुछ मुझे कुछ तकलीफ है भी नहीं, बस वो रिपोर्ट में ऐसा ऐसा आया है इसके लिए। तो फिर उस स्टूडेंट ने मुझे अप्रोच किया और कहा सर कुछ केस समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उससे पूछा उसके नेचर के बारे में या कुछ भी, तो वो उतना जवाब नहीं दे रहा है, ज़्यादा शांति रहता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर वो ऐसा कहता है तो ये भी एक रूब्रिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि केस में कुछ गड़बड़ है और आप केस नहीं ले रहे हो। अगर किसी का किडनी फेलियर हो रही है तो कोई छोटा रीज़न नहीं हो सकता, और शराब तो बिल्कुल रीज़न नहीं होगा। अगर हम शराब को दोष दे रहे हैं कि शराब की वजह से उसे तकलीफ हुई है, तो जरूर शराब पीने के पीछे कोई रीज़न होगा, आप वो फाइंड आउट करो। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा केस तो उसकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, फैमिली बैकग्राउंड निकालो, आपको समझ आएगा कि क्यों ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो उन्होंने ये ट्राई किया। फिर उन्होंने कहा सर एट प्रेजेंट मैं क्या करूं, अभी उनका यूरेमिया है, एल्बुमिया है, हाई बीपी है, ये सब तकलीफें हैं, क्या करूं मैं अभी? तो ठीक है, अभी एट प्रेजेंट तो जो मुझे मिल रहा है उसके बेसिस पे मैं ट्राई कर सकता हूं। और क्या तकलीफ है उसे? सर माइट्रल वाल्व रेगुलेशन है। ओके, और पल्स लो है सर, फीबल है। ओके, तो आपने ऑब्जर्व किया, आपको क्या लगा? सर मुझे तो प्लम्बम लगा। अच्छा ठीक है, रुकिए हम कुछ रूब्रिक्स देखते हैं, फिर आपको रेमेडी में बताता हूँ। तो मैंने उन्हें थोड़ी देर में कॉल किया और व्हाट्सएप पे एक इमेज भेज दी, जो उन्होंने मुझे डिटेल्स दी थी ना, उसके बेसिस पे उन्हें रेमेडी दिया। तो डिटेल्स के बेसिस पे पहला रूब्रिक मैंने दिया था, एलिमेंट फ्रॉम अल्कोहलिज्म डिप्सोमेनिया, किडनी कंप्लेन इन जनरल, माइंड वेल से ही इज वेरी सिक। मुझे इतना पता था कि ये 100% श्योर रेमेडी नहीं है, क्योंकि कॉज इन्हें सही नहीं मिला है और ये एडेप्टेशन भी ये सही नहीं पकड़ पा रही है। तो भी हमने ट्राई किया कि एक पॉसिबल जो एट प्रेजेंट लग रही है वो मेडिसिन हम दे दें। तो ये 3 चीज़ें कंसिडर करने के बाद आर्सेनिक अल्प आया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आर्सेनिक अल्प 6C के, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था तो मैं 31M 200 या 10M नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ कंफर्मेटरी कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हो सकता है कि पैलिएटिव करे। तो मैंने कहा 6C दे दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वैसा ही किया और उनके पास उस वक्त 6C नहीं था और 30 था, तो मैंने कहा ठीक है आप 30 दे दो, चलेगा।
फिर उन्होंने वो दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर हाँ रिस्पांस अच्छा लग रहा है, उसे काफ़ी आराम भी है कह रहा है वो। तो मैं एल सेरम दे दूं क्या सर? मैंने कहा एल सेरम नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना आर्सेनिक काम कर रहा है तो क्यों देना एल सेरम? वो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। किडनी फेलियर में एल सेरम दे दोगे आप तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे कि आर्सेनिक देना है या नहीं देना, आर्सेनिक का काम किया या नहीं किया। और आपको अगर क्लियर इंडिकेशन लग रहे हैं तो स्पेसिफिक देना मुझे जायज़ नहीं लगता। अगर आपको कोई इंडिकेशन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप उस जगह फंस गए, तो आप बेशक स्पेसिफिक ट्राई कर सकते हैं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, एलोपैथी देने से बेटर है कि आप एक ट्राई मार लो, वरना मत दो कुछ। तो ऐसा मैंने कहा और उन्होंने नहीं दिया अल्सर में। फाइनली उन्होंने केस लिया। तो मैंने जैसा उन्हें बताया था कि आप ये देखो केस में कि वो क्यों शराब पिया, अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका केस ओपन हो जाएगा। अगर वो पहले से पीता था तो ये जानो कि क्यों पीता था, ऐसा क्यों पी रहा है, उसका बैकग्राउंड जानो कैसा बैकग्राउंड है। तो इन्होंने मुझे बैकग्राउंड उस वक्त थोड़ा बताया था कि सर उसके घर में सब नमाजी आदमी हैं, सब अच्छे लोग हैं, बस यही एक नालायक है जो शराब पीता है। वो सब हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, बड़े बड़े, वो एडमिट भी अभी किसी बड़े हॉस्पिटल में ही है, और घर घर वाले बहुत अच्छे हैं, बस ये पता नहीं कैसे ऐसे हैं। मैं बोला जब अगर, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि इतनी अच्छी फैमिली में इतना खराब लड़का क्यों निकला, कोई एक रीजन होगा ना। अगर फैमिली इतनी अच्छी है तो क्या जरूरत है इसे शराब पीने की, लोकल हो भी, आप यहीं यहीं पे निकालिए, आप जरूर यहाँ कुछ मिलेगा। तो उन्होंने इसी तरह ट्राई किया और फाइनली उन्होंने एक केस को निकाला, और केस में उन्हें काफी अच्छी चीजें मिली, और उन्होंने तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि सर बहुत मुश्किल हुई पर ये केस थोड़ा मुझे समझ में आया। मतलब क्या समझ में आया? उन्होंने कहा कि पेशेंट ने कहा मैं ठीक ही हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं, ये सब अचानक से हुआ, पर पहली बार मुझे पता चला, और पूरा दिन डॉक्टर मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये निकालो, एक्सरे निकालो, ये करो, वो करो, बीपी 270 आया है। उठ के मैं खड़ा चेक किया, बीपी चेक किया उन्होंने। फिर उनके बीपी चेक करने के बाद डॉक्टर को ही टेंशन आ गया कि इतना बीपी है, तो इस वजह से मैं एडमिट हुआ। तो भी कुछ टेंशन नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो तो डॉक्टर ने अगर चेक नहीं किया होता तो शायद मैं एडमिट नहीं होता। और जब डॉक्टर ने ये चेक किया और मुझे बेड पे लिटा दिया, तब उसके बाद से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, सांस फूलने लगी, और फिर उन्होंने ट्राई किया मेडिसिन देने का, पर मेरी जो बीपी थी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। और वैसे भी मुझे लाइफ में अभी तक सर्दी बुखार भी शायद 2 या 3 बार ही हुआ रहेगा, और उसके अलावा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूरिन में 1-2 महीने से ब्लड जा रहा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड का गांठ ऐसे थोड़ा सा निकल रहा था, बाकी तो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने पूछा क्या फील हो रहा है आपको ऐसा? उन्होंने कहा घर जाना है, कितनी दवाइयाँ गोलियां खानी है, और ये लोग डायलिसिस पे डायलिसिस करवा रहे हैं यहाँ, मुझे लगता है कि यहीं न रख दें मुझे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए ना, उसका वीडियो या इमेज एक लिख के भेजिए, शायद मैं उससे कुछ समझ पाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद उनका शाम तक कॉल आया कि सर मुझे आपसे बात करनी है। जो डॉक्टर जिन्होंने केस लिया उन्होंने कहा सर आप फ्री हो तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप व्हाट्सएप पे ही बताएं, वैसे तो मैं फ्री हूँ सर। तो उन्होंने घबरा पैनिक हो गया, सर उसका जो क्रिएट है वो 7.9 आया है, और आर्सेनिक हेल्प नहीं करी है, मैं भी दे रही हूँ उनको 2-3 दिन से, और सर उसका एंगर सप्रेस्ड है उसकी फैमिली को लेके। मैंने बोला एंगर सप्रेस्ड? आपने तो कहा था कि उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और यही नालायक है, आप कैसे निकल रहा है? कहा हाँ सर मैं गलत थी, उनकी फैमिली ने उसका बेचारे का काम छुड़वा दिया। पूरे केस का थीम सप्रेस्ड एंगर है। मैंने बोला आप इतना जल्दी कंक्लूजन पे मत आइए, आप देखिए तो केस और बताइए। तो उन्होंने कहा सर इसकी शॉप थी भंगार की, तो उस वक्त पार्टनर नाटक करने लगे, तो उसके डैड ने ये जो उसकी दुकान थी जो इसने मेहनत से खड़ी की थी, ये दुकान उसने उनके छोटे बेटे को दे दी, और जैसे ये वहां से हटा इसने टेम्पो चलाना स्टार्ट किया। और टेम्पो जब ले रहा था तब भी इसे, इसके पास उतने पैसे नहीं थे, फिर भी इसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की और पैसे जमाए। और इसे इसी बात का दुख है कि जो काम ये कर सकता था वो काम
इससे लेकर इसके छोटे भाई को दे दिया गया, जो वो कर नहीं पाएगा या वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ये भी जानता था कि वो नहीं कर पाएगा, पर मैं कर सकता था, मेरे हाथ से ले लिया गया वो काम। और ये बड़ा था उस फैमिली में, ये बड़ा था, तो इसे डैड की बात माननी पड़ी। और इस बात को मानकर वो टेम्पो चलाने लगा। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त वही था जब उसकी जेब में पैसे होते थे। ये खुद का मालिक था, उसके जेब से पैसे निकाल लिए जब शॉप से हटाया। तो जब इसके जेब में पैसे थे वो भी इसके जेब से उसके पिताजी ने निकाल लिया। उस वक्त इसके बटुए में या पर्स में काफी पैसे होते थे, वो भी उन्होंने निकाल लिया। और ये क्या करता, चोरी करता, खून खराब करता, कुछ नहीं कर सकता था ये। उस वक्त चुप ही रहना पड़ा और सहा उसने, क्योंकि ये बड़ा था। और वो जो उसके साथ हुआ, उसके बाद से इसकी मर्जी का कोई काम नहीं हुआ। इसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाया। इवन ये 12,000 रुपए में ये ड्राइविंग करता था बेचारा। वो उस 12,000 में क्या दे घर पे और क्या खुद के लिए रखे। शादी भी करवाई इसकी अपनी मर्जी से। शादी करवाई तो घर में सोने के लिए जगह नहीं थी। इसने कहा कि थोड़ा मुझे सेटल हो जाने दो, थोड़ा जगह हो जाएगी अपनी, तो शादी करवा दो। तो घर में रहने की जगह नहीं है और इन्होंने शादी करवा दी। इतनी बड़ी फैमिली है तो एक सेपरेट रूम होना चाहिए, तो करवा दी। वहां भी मैंने एडजस्ट किया और कुछ नहीं कहा। छोटी सी जगह में ही सोना पड़ता है, क्या करूं, लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा काम जो खुद का हो, किसी के अंडर में ना रह के करना पड़े, बस इतनी सी चीज चाहिए थी। और थोड़ी सी छोटी सी एक जगह हो, बस 2 वक्त की रोटी मिले, इससे ज्यादा क्या चाहिए था। मेरे कुछ बड़े सपने नहीं थे, जीने के लिए इतना ही काफी था। जब मेरे साथ ऐसा किया तब बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा किसी से बात ना करूं, छुपा रहूं, होश में ही ना रहूं। ये वर्ड आप ध्यान में रखिए। वो ये चाहता था कि किसी से बात ना करूं, होश में ही ना रहूं, चुप रहूं। मैंने कहा था ना, आप ये निकालिए कि उसने पिया क्यों, उसने पीना क्यों स्टार्ट किया। पीने वाला आदमी अगर पी के गटर में गिर रहा है तो इतना 100% श्योर है कि वो जीना नहीं चाहता, या वो इस दुनिया में होश में ही नहीं रहना चाहता। वो इस दुनिया से इतना उब चुका है, वो परेशान हो चुका है। आपको ये जानना है, आप सिर्फ उसके नेचर के बारे में पीछे मत पड़िए, आप कॉज ढूंढिए, एग्जैक्ट कॉज ढूंढिए। और मैं श्योरिटी देता हूँ, वो कैंसर हो या कुछ भी और आप नहीं ठीक कर पाए तो मेरे पास आना। तो यहाँ उसका कॉज निकला, यहाँ उसकी एडेप्टेशन निकली। वो जो चुप रहा, वो जो उसने सहा है, ये उसका एडेप्टेशन था। और कॉज जो उसके साथ गलत किया गया, ये उसका कॉज था। उसने इसको इस तरह लिया और फाइनली उसने अपनी बीमारी को अपनी बॉडी में डाल दिया। सोल को झटका लगा, सोल ने माइंड पे डाला, माइंड ने कंट्रोल किया और बॉडी पे ले आई डिसीज को। और यहाँ ही वो केस खराब हुआ उसे, और एक झटके में उसे डायलिसिस, उसके हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी सारी चालू हो गई। अब केस में आपको सिम्टम तो अब दुनिया भर के मिल जाएंगे ना, डायलिसिस हो रही है, किडनी डिसीज हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ स्वेलिंग, पाल्पिटेशन, ऐसे दुनिया भर के सिम्टम्स मिल जाएंगे। पर क्या वो पाल्पिटेशन या वो स्वेलिंग या वो पेन ये केस है? ये केस नहीं है। ये सिम्टम्स केस नहीं बनाते। केस इंडिविजुअलाइजेशन से होता है। इस केस में क्या अलग था, ये केस है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और उसे ध्यान में रख के अगर आप मेडिसिन देते हो, मैं श्योरिटी देता हूँ वो ठीक हो। उन्होंने कहा ये टॉकेटिव भी नहीं था, एक्सप्रेसिव भी नहीं था, ज्यादा बोलता नहीं था, ना हंसी ना मजाक। वो खुद किसी का मजाक नहीं बनाता था ताकि वो लोग उसका मजाक न बनाए। मैंने इस केस टेकिंग के लिए अपने जो डॉक्टर्स थी उन्हें शाबाशी भी दी, क्योंकि इस तरह का केस होना चाहिए। और मुझे काफी खुशी हुई कि उन्होंने ये केस लिया। उन्होंने रेमेडी स्टेप निकाली, पर मैं स्टेप या कोई भी रेमेडी है मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। रेमेडी कुछ भी हो, मुझे ये खुशी हुई कि वो केस उन्हें समझ में आया। केस में थोड़ी सी और डिटेल उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा उसने ये वर्ड यूज किए, मेरे साथ गलत किए, मैं काबिल था फिर भी छोटे भाई को दे दिए मेरे सेट किया हुआ काम, मेरा सेट किया हुआ काम, मेरी मेहनत का चीज मेरे छोटे भाई को दे दिया। नया काम सेट करने में कितनी मेहनत होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे पता था, मैंने किया था। वो नहीं कर पाएगा ये भी मुझे मालूम था। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पूरा धंधा खराब कर दिया। मैंने वक्त से पहले अपनी जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दिया था। बड़ा था इसलिए मैंने वो जिम्मेदारी ली,
मम्मी एडमिट होती थी हॉस्पिटल में, तब मैं उनके पास जाकर रुकता था। आज से 10 साल पहले कितना छोटा था मैं, सोचिए। डैड के झगड़े होते थे या कोई प्रॉब्लम होता या कोई हॉस्पिटल में, मैं जाता था वहां 4-4 घंटे, तो भी रुकता था, मैं खड़ा रहता था। अपने काम के लिए मुझे हटा के मेरे काम से 2-3 महीने यूपी भेज देते थे अपने काम के लिए। मैं समझदार था, बड़ा था, इसलिए मुझे जाना पड़ता था। क्या करूं, कौन सा भाई क्या होता है। मेरे साथ गलत किए इन लोग को मालूम है, फिर भी मैं चुप रहा। मेरे साथ गलत हुआ फिर भी मैं चुप रहा, इसलिए अपनी मर्जी से पीता था। अपनी मर्जी से पीता था मैं, जब मन करे तब पीता था, क्योंकि होश में नहीं रहना चाहता मैं। आज भी मजबूरी में मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। मिलता है क्या है उसमें, पता है मुझे, उसमें कुछ नहीं मिलता है। मैं जिस जिस चीज के लायक था वो काम करने नहीं दिए। जो जो चीज मैं करने लायक था वो काम करने नहीं दिए मुझे। वाइफ करके दिए, वो भी बेचारी सही बोलती, सोने की जगह नहीं है। जगह तो सोने की होनी चाहिए। अब बताओ क्या करूं, ये सब चल रहा था लाइफ में। अचानक से प्रेशर और किडनी आ गए। इसके एहसास के काबिल नहीं हुआ मुझे, न मालूम था कि प्रेशर क्या होता है। इससे पहले तो मुझे ये एहसास भी नहीं था कि प्रेशर क्या होता है, किडनी डिसीज क्या होती है। ये केस था। इस केस में मैं आपको रूब्रिक्स बता भी दूंगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि केस टेकिंग का पैटर्न किस तरह चेंज हुआ और किस तरह उसने ओपन होना स्टार्ट किया। आप ये सीखिए मुझसे ना, आप फिश पकड़ना सीखिए, फिशिंग सीखिए, ना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं हर केस आपको बताऊं, हर केस में रेमेडी बताऊं और फिर आप वो रेमेडी सीख लें, आप वो रूब्रिक सीख लें और आप केस को वहीं क्लोज कर दें। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप केस टेकिंग सीखें, आपको रूब्रिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। केस टेकिंग काफी आसान है। आपको नहीं पूछना है कि आपका नेचर कैसा है, आपको तकलीफ क्या है, आपको सिम्टम्स क्या है, आपको कुछ नहीं पूछना है। आपको सिर्फ उसका बैकग्राउंड जानना है, डिसीज का बैकग्राउंड जानिए, कॉज जानिए, एग्जैक्ट कॉज, एडेप्टेशन और कंसर्न जानिए, खत्म, बस वहीं खत्म केस। और जिस दिन ये आपने कर दिया ना, मजा आ जाएगा आपको केस टेकिंग में। मैं रूब्रिक्स बताता हूँ आपको। जो रूब्रिक्स मैंने लिए ना, तो रूब्रिक्स कुछ इस तरह थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही उठाना स्टार्ट किया। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स जब बीमार होते तो ये जाता था। ये इसका कॉज क्या निकला था? कॉज था एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। बिजनेस फेलियर यानी बिजनेस फेल होने का ये मतलब नहीं होता है कि मैंने धंधा डाला और डूब गया। धंधा था और वो डूब गया। इसकी आंखों के सामने वो धंधा डूब गया, चौपट हो गया। क्यों? इसके भाई की वजह से। यहाँ बिजनेस फेलियर एक रीजन था। इसके आंखों के सामने वो बिजनेस फेल कर दिया गया। तो एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। ये जहां अपॉइंट होना चाहिए वहां डिसअपॉइंट हुआ, यानी जहां इसे जो जो ये करना चाहता था वो इसे करने नहीं दे गया। शादी नहीं करनी थी, शादी करा दी गई। जो ये काम करना चाहता था वो काम नहीं करने दिया गया। जो भी इसकी इच्छा थी वो मारी गई। यहाँ आता है डिसअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट डिस, यानी डिसअपॉइंटमेंट हुआ इसे। हर जगह पर डिसअपॉइंटमेंट मिली है, हर जगह मुझे मायूसी मिली है। और ये किस स्टेज में गया? ये डिस्पेयर में गया। पीता हूं, अपने पैसे का पीता हूं, ऐसा पीता हूं कि ना होश में रहूं। इसे डिस्पेयर कहते हैं। बिखर गया ये। फाइनली इसने क्या अडेप्ट किया? इसने डिस्ट्रक्ट कर लिया अपने आप को, डिस्ट्रॉय कर लिया। रूब्रिक है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। अरममेट आपको अकेला मिलेगा। जब आदमी खुद को मारता है ना, आप अरममेट आंख बंद करके दे दीजिए। मैं नहीं चाहता ये रेमेडी बोलना, पर अरममेट खुद को डिस्ट्रॉय इसीलिए करता है, खत्म कर देना चाहता है। वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लोगों के लिए इतना मेहनत करता है। अगर आप गोल्ड को देखोगे ना, गोल्ड लोगों के लिए तपता है, चलता है और फिर कहीं चमकता है और आपके गहने बनता है। और अगर आप उसको वो रिस्पेक्ट न दो ना, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। अरममेट इतना सोना बंदा है ना, वो आपके लिए हर एक काम करेगा, हर चीज करेगा, पर आपको उसकी सिर्फ एक छोटी सी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो अपनी रिस्पेक्ट छोड़ देता है और मरने की तैयारी कर लेता है। और यही चीज आपको देखनी है। आपको केस इसी तरह समझना है। मैं चाहता हूं कि ये ऑडियो आप 2 बार सुने, 4 बार सुने। इस ऑडियो में आपको कई चीजें सीखने लायक हैं।
केस टेकिंग से लेके एक रेमेडी एनालिसिस तक आपको मिल जाएगा, एक खूबसूरत रेमेडी तक मिल जाएगी, एक फील मिल जाएगा। पर मैं इस केस के थ्रू आपको उस रेमेडी को नहीं समझाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो केस टेकिंग आपको आए। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। धन्यवाद।